अभी राम मंदिर का चर्चा ही कम नहीं हुआ कि एक और खबर सामने ये आ रही है कि 14 फेब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अबू धाबी के फर्स्ट हिंदू टेंपल का इफ्तिताह करेंगे। अगर हम बात करें 14 अगस्त की, तो 14 अगस्त पे आपको याद होगा बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया गया था, लेकिन आज क्या हुआ है, आज उन्होंने बुर्ज खलीफा पर भगवान राम की तस्वीर चढ़ा दी है। क्या कहेंगे? 57 सदस्यों वाले मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ओआईसी ने कहा है कि जिस तरह से सैकड़ों साल पुरानी बाबरी मस्जिद को ढहाकर उसकी जगह मंदिर बनाया गया है, वो एक चिंता का विषय है। ओआईसी के मुताबिक राम मंदिर बनना एक खतरनाक बात है। देखिए, बाबरी मस्जिद बनी, उसके नाम से जाहिर है कि बाबर ने मस्जिद बनाई, 1524 में बनाई उसने। राम की जन्मभूमि 9000 साल पुरानी। 14 फरवरी जो है वो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, तो मुझे लगता है कि मोदी साहब ने ना चुन चुन के वो वाली तारीखें और डेट्स और दिन रखे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि खूब जलाओ और जितना हो सकता है ना बस जला के राख कर दो। पाकिस्तान खुशियां मना रहा है कि ओआईसी ने वही बात कही है जो उसने कही थी, लेकिन आज ना तो पाकिस्तान की कोई कीमत है और ना ही ओआईसी के ज्ञान की। जब फॉरेन इन्वेडर्स यहाँ पे आए, उन्होंने 60,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई। वजह क्या थी? हिंदू मजहब इज ए नॉन वायलेंट रिलीजन, और उसका ये भरपूर फायदा उठाते रहे। अल्लाह के प्यारे हबीब का हुक्म है कि कुफार के खिलाफ जिहाद की जाए, उस खानदान की, उस फैमिली की बच्ची से शादी की जाए जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करे। तो हुक्म ये है कि ज्यादा बच्चे पैदा करें और कुफार के खिलाफ जंग करें, शहीद हो जाएं और आए शहीद हो जाएं। अगर भारत में 100 करोड़ हिंदुओं के बजाय मुसलमान होते और किसी मंदिर और मस्जिद का कोई इस तरह से फसाद होता, क्या ख्याल है आपका? क्या 500 साल का इंतजार करना पड़ता और क्या आजादी के 76 साल बाद जो है इसका इंतजार करना पड़ता, या जैसा मैंने कहा कि ताबड़तोड़ हाथों हाथ फैसला होता, ना ही कोई अदालत लगती, ना ही कोई सुनवाई होती और लोग अपने हाथ में लेकर ही सारा काम कर देते? जय हिंद दोस्तों, अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब अगले महीने मुस्लिम देश यूएई में एक और भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा। स्वामी नारायण मंदिर यूएई की राजधानी अबू धाबी में बनकर तैयार हो गया है। 14 फरवरी को मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। भारत में यूएई के राजदूत अब्दुल नासिर अल-याशी ने कहा कि मंदिर के उद्घाटन का दिन सहिष्णुता और स्वीकृति का जश्न मनाने के लिए बेहद खास होगा। पिछले महीने बीपीएस हिंदू मंदिर की ओर से पीएम मोदी को निमंत्रण दिया गया था, इसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। यूएई के राजदूत ने आगे बताया कि 13 फरवरी को शेख जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में भव्य प्रवासी सभा होगी। इस कार्यक्रम का नाम अल्लाह मोदी है, यानी कि हेलो मोदी। वहीं पर इस खबर को देख पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। अभी राम मंदिर का चर्चा ही कम नहीं हुआ कि एक और खबर सामने ये आ रही है कि 14 फेब वैलेंटाइन डे पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अबू धाबी के फर्स्ट हिंदू टेंपल का इफ्तिताह करेंगे। अब ये इमेजेस वायरल हो रहे हैं, ये कहां पर वायरल हो रहे हैं और ये कैसे बात निकली, मैं आपके सामने रखती हूँ। ये तो आपको पता ही है कि अबू धाबी का जो पहला हिंदू मंदिर, जिसको इस तरीके से जो है वो लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि फर्स्ट टेंपल अबू धाबी का, उसको अब इनॉग्रेट किया जाएगा 14 फेब को। आपको पता है कि 14 फरवरी को क्या होता है? पता है ना, मोहब्बत का दिन जनाब। 14 फरवरी जो है वो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है और कहा जाता है कि ये तो मोहब्बत के मतवालों का दिन है। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब ने ना चुन चुन के वो वाली तारीखें और डेट्स और दिन रखे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि खूब जलाओ और जितना हो सकता है ना बस जला के राख कर दो। इसकी वजह ये कि आपको पता है कि इस सिलसिले में कुछ लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले ये कि जो हसन संजवानी है, अच्छा हसन संजवानी जो है ना, वो तो एक तरीके से आप समझ लें कि अबू धाबी के जो है ना वो बहुत ज्यादा उसको उजागर करते हैं और बहुत एम्बेसडर के तौर पर जो है ना बड़े काम करते हुए दिखाई देते हैं। अब उन्होंने ये कहा है, कुछ तस्वीरें ट्वीट की हैं और वो तस्वीरें हैं जो अबू धाबी मंदिर है उसकी, और उसमें उन्होंने बताया है कि ये द आर्ट इन अबू धाबी मंदिर इज स्टनिंग, कि ये जो आर्ट है उस मंदिर के अंदर वो कितना लाजवाब है और कितना जबरदस्त और खूबसूरत बनाया गया। जब मैंने अबू धाबी का ये वाला मंदिर की तस्वीरें देखी तो मुझे ऐसा लगा
कि ये कोई इंडिया का टेम्पल है, क्योंकि वहां पे जो बनाया गया बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने देखे ना इंडिया के पुराने टेम्पल्स जो हैं, कुछ साउथ के भी कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं कि जो लगता है कि भाई ये पता नहीं किसने बनाए होंगे, इतने जबरदस्त। तो वैसे उसी टाइप का वो आर्ट हमें नजर आ रहा है। तो उन्होंने ये ट्वीट किया, उसके बाद जाहिर है कि आपको पता है कि तस्वीरें तो फिर चलती हैं और फिर ये शुरू हो गया कि इसका इफ्तिताह 14 फेब को हो रहा है। तो जालिमो मोदी फिर आ रहा है 14 फेब को। तो 14 फरवरी को यानी कि मोहब्बत के दिन और मोहब्बत के तजदीद के दिन, मोहब्बत के जो मदवाले हैं, प्यार करने वाले लोग जो हैं, वो देखेंगे कि 14 फेब को अबू धाबी में एक और टेम्पल का इफ्तिताह होगा नरेंद्र मोदी के हाथों। सर आपको पता होगा 22 जनवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने राम मंदिर का इफ्तिताह किया है और बड़े बड़े लेवल पर इसका इफ्तिताह किया गया है राम मंदिर का। दुनिया भर से भारत को मुबारकबादें आ रही हैं कि आपकी सदियों तक लड़ने वाली लड़ाई जो थी वो अपने इख्तिताम को पहुंच गई है। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया है। अब खबर सब निकलकर सामने आई है कि दुबई के बुर्ज खलीफा पर उनके भगवान राम के जो है विजुअल चलाए गए हैं। अगर हम बात करें 14 अगस्त की, तो 14 अगस्त पे आपको याद होगा बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया गया था, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा लगाया गया। लेकिन आज क्या हुआ है, आज उन्होंने बुर्ज खलीफा पर अपने भगवान राम की तस्वीर चला दी है। क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि ये जो इस्लाम के ठेकेदार बन के बैठे अरब ममालिक, उन्होंने क्या मज़ामत की है। पाकिस्तान हम ठीक है, हमें बहुत उनसे पहले करनी चाहिए, हम भी मुसलमान ममालिक हैं, मगर बात यह है कि जो जिनकी दुनिया के अंदर जिनकी बात मानी जाती है, जिनकी ये कैपेसिटी है, जिनकी बात को कोई बंदा सुनता है, जिनकी बात सुनी जाएगी, आगे उसके ऊपर अमल होगा, वो अरब ममालिक क्या कर रहे हैं। वो जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं वो पूरी दुनिया में वो क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान की जितनी कैपेसिटी है, जिस लेवल पे जितनी पब्लिकली जो वो लोग कर सकते हैं वो हम सब लोग कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए। ये अल्लाह का हुक्म है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, असल में हम अपनी उस पे असल चीज़ों पे चल नहीं रहे। अल्लाह के प्यारे हबीब का हुक्म है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि कुफार के खिलाफ जिहाद की जाए, उस खानदान की, उस फैमिली की बच्ची से शादी की जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करे। तो हुक्म ये है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करें और कुफार के खिलाफ जंग करें, शहीद हो जाएं और आए शहीद हो जाएं। तो हम तो ऐसा नहीं करते हैं, हम तो बल्कि यहाँ पे तो हमारी बेस ही गलत है। हम तो ये चाहते हैं कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। हम तो अल्लाह की चीज़ों में तो हम खुद रुकावट बने हुए हैं और फिर कैसे हम मुजामत करते हैं। हम तो इतने हमारे ज़मीर मुर्द हो चुके, कैसे मुजामत करेंगे बताएं मुझे। आपने बात की इस्लामी ममालिक की जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, हम कहते हैं सऊदी अरेबिया, दुबई, तुर्की, ईरान, ये पाकिस्तान से ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन आप ये देखें कि इनका झुकाव इंडिया की तरफ कितना ज्यादा है। अब ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि 14 अगस्त से पाकिस्तान का झंडा नहीं लग रहा, लेकिन बुर्ज खलीफा पर आप राम की जो है तस्वीरें लगवा रहे हैं, उनके विजुअल लगवा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये फेक चीज है, ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन पूरे मीडिया में खबर भी नशर की जा रही है। अगर पूरे मीडिया में खबर नशर है तो किसी अरब ममालिक की किसी जिम्मेदार, किसी अहदेदार ने इसकी मजम्मत की? बिल्कुल भी इसके ऊपर किसी ने बात की कि जनाब ये गलत प्रोपेगेंडा है, हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं हुआ? इसका मतलब है वो खामोश बैठे हैं, तो वो तस्दीक कर रहे हैं इस बात की कि ऐसा कुछ है। लगता है कि इस्लाम में जहाद का हुक्म है, जिसका आपने भी जिक्र भी किया, तो आपको लगता है जहाद करने से ये तमाम तर मसले हल हो सकते हैं या मजीद लोगों में इस्लामोफोबिया फैलेगा? एक दिन आएगा, हमारा ईमान है हमारा, कि एक दिन आएगा जब इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराएगा और जहाद होगा। ये कुफार इस दुनिया से मिटेंगे और इस्लाम का झंडा बुलंद होगा और इस्लाम होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये तो हमारा एक कुरान का फैसला है, अल्लाह का हुक्म है, इस पे तो हम नो डाउट।